हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास बीएड सेकंड ईयर के पेपर थर्ड की है, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा मैकॉले का विवरण पत्र, जिसे हम मैकॉलेज मिनट के नाम से भी जानते हैं। तो ये टॉपिक आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, जिससे जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, जानेंगे मैकॉले का विवरण पत्र क्या है। देखिए, मैकॉले का विवरण पत्र, यहाँ से ये तो आपको पता चली गया होगा कि ये जो विवरण पत्र है ये किसके द्वारा दिया गया? लॉर्ड मैकॉले के द्वारा दिया गया। लेकिन ये पत्र दिया क्यों गया, ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये सारी चीज़ें हम सबसे पहले जानेंगे। तो देखिएगा, 10 जून 1834। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ डेट्स भी याद रखनी होंगी, कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको अच्छे से अपने माइंड में बिठाना पड़ेगा। 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकॉले ने गवर्नर जनरल की काउंसिल की कानूनी सदस्य के रूप में भारत में पदार्पण किया, यानी कि ये भारत आए थे। उस समय तक प्राच्य पाश्चात्य विवाद, जिसे हम ओरिएंटल ओसिडेंटल कंट्रोवर्सी कहते हैं, तो इस टॉपिक को हमने पिछली क्लास में अच्छे से समझ लिया है। तो तब जब मैकॉले भारत में आए थे, उस समय प्राच्य पाश्चात्य विवाद जो है वो काफ़ी उग्र रूप धारण कर चुका था। मतलब क्या है कि काफ़ी तेज़ी से यह विवाद भारत में चल रहा था। विलियम बेंटिंक को यह विश्वास था कि लॉर्ड मैकॉले जैसा प्रकांड विद्वान ही इस विवाद को पूरी तरीके से समाप्त कर सकता है। तो इस विचार से उन्होंने मैकॉले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का सभापति बना दिया, क्योंकि उन्हें ऐसा विश्वास था कि ये जो विवाद चल रहा है प्राच्य पाश्चात्य, उसको मैकॉले द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा। तो फिर क्या हुआ कि मैकॉले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का सभापति उन्होंने नियुक्त कर दिया। किसने? तो विलियम बेंटिंक ने। फिर उन्होंने मैकॉले से 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा में अंकित जो 1 लाख की राशि है, उसको खर्च करने की विधि, यानी कि कैसे उसे खर्च करना है शिक्षा पर, और अन्य विवादग्रस्त जो विषय हैं उसके संबंध में मैकॉले से क्या मांगा? एक कानूनी सलाह मांगी। इसका अनुरोध किया कि भाई आप इस पर अपनी सलाह व्यक्त कीजिए। तो जब ये सलाह विलियम बेंटिंक के द्वारा मांगी गई मैकॉले से, तो तभी ये सलाह के रूप में मैकॉले ने अपना विवरण पत्र दिया था, यानी कि अपनी सलाह दी थी, जिसे हम विवरण पत्र के नाम से जानते हैं। और ये मैकॉले के द्वारा दिया गया था, तो इसे कह दिया गया मैकॉले का विवरण पत्र। और ये कब दिया गया था? तो 1835 में दिया गया था। इसके लिए यहाँ पर आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। अब आगे देखिएगा, मैकॉले का विवरण पत्र। तो मैकॉले ने सर्वप्रथम आज्ञा पत्र की उक्त धारा, जो 43वीं धारा थी, और दोनों दलों के वक्तव्यों का सूक्ष्म अध्ययन किया। सारी चीज़ों को इन्होंने अच्छे से जांचा, परखा। फिर उसके बाद क्या किया? तर्कपूर्ण और बलवती भाषा में अपनी सलाह को प्रसिद्ध विवरण पत्र में लेखबद्ध करके, यानी कि विवरण पत्र में लिख करके इन्होंने 2 फरवरी 1835 को बेंटिंक के पास भेज दिया, जिसे हम मैकॉले का विवरण पत्र के नाम से जानते हैं, या मैकॉले मिनट के नाम से। तो विवरण पत्र में क्या क्या चीज़ें प्रमुख थी? 2 प्रमुख अंश थे, आइए देखिएगा। सबसे पहला जो था, इन्होंने 43वीं धारा की व्याख्या की। मैकॉले ने अपने विवरण पत्र में 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा की व्याख्या की। उसमें कहा कि 1 लाख की धनराशि व्यय करने के लिए, क्योंकि इसी के लिए विलियम बेंटिंक ने इन्हें सलाह इनसे मांगी थी, तो इन्होंने उस पर भी अपनी सलाह दी कि 1 लाख की धनराशि व्यय करने के लिए सरकार पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। वह इस धनराशि को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी प्रकार से व्यय, यानी कि खर्च कर सकती है। इन्होंने यह सलाह दी। और क्या कहा कि साहित्य शब्द के अंतर्गत केवल अरबी और संस्कृत साहित्य ही नहीं, बल्कि अंग्रेजी साहित्य भी शामिल किया जा सकता है। तो उन्होंने साहित्य के बारे में अपनी सलाह दी।
और साथ ही ये भी कहा कि भारतीय विद्वान, मुसलमान, मौलवी और संस्कृत के पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा और साहित्य का विद्वान भी हो सकता है। तो भारतीय विद्वान का मतलब सिर्फ मुसलमान, मौलवी या फिर संस्कृत के जो पंडित हैं सिर्फ इन्हीं से ना लगाया जाए, इसके अलावा भारतीय विद्वान हम उन्हें भी कह सकते हैं जो अंग्रेजी भाषा और साहित्य के विद्वान होते हैं। तो ये इन्होंने अपनी व्याख्या की, इस पर अपना विचार दिया। अंग्रेजी भाषा के पक्ष में इन्होंने अपना तर्क भी दिया। तो आइए देखिएगा क्या तर्क दिया, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व दिया था। भारतीय भाषाओं की निरर्थता सिद्ध करने के पश्चात क्या किया, मैकॉले ने अरबी, फारसी और संस्कृत भाषाओं की तुलना में अंग्रेजी को कहीं अधिक उच्च स्थान देते हुए लिखा। इन्होंने अंग्रेजी को ऊंचा स्थान दिया। इन्होंने लिखा कि एक अच्छे यूरोप पुस्तकालय की जो अलमारी है, यहाँ पर अलमारी कर लीजिएगा, तो एक अच्छे यूरोप पुस्तकालय की अगर अलमारी का महत्व देखा जाए तो वो भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य से कम नहीं है। तो इन्होंने अंग्रेजी को काफ़ी ऊंचा स्थान दे दिया। इस प्रकार अरबी, फारसी और संस्कृत को अध्ययन क्षेत्र से बाहर निकाल के मैकॉले ने क्या किया, अंग्रेजी को उनकी उपेक्षा अधिक समृद्ध बताया और उनके अध्ययन के पक्ष में कुछ तर्क भी दिए। तो आइए आगे पेज पर हम कुछ जो तर्क इन्होंने दिया है वह देखेंगे। इन्होंने तर्क क्या दिया अंग्रेजी के बारे में। इन्होंने कहा कि अरबी और संस्कृत की तुलना में जो है अंग्रेजी कहीं अधिक उपयोगी और व्यवहारिक है, क्योंकि अंग्रेजी क्या है, नवीन ज्ञान की कुंजी है। जिस प्रकार लैटिन और यूनानी भाषाओं में इंग्लैंड में और पश्चिम यूरोप की भाषाओं के रूप में पुनरुत्थान हुआ है, उसी प्रकार से अंग्रेजी से भारत का पुनरुत्थान होगा या फिर भारत का विकास होगा। तो ये इन्होंने कहा और कहा कि अंग्रेजी इस देश के शासकों की भाषा है, भारत के उच्च वर्गों के द्वारा बोली जाती है, पूर्वी समुद्रों में व्यापार की भाषा बन सकती है। भारतवासी अरब और संस्कृत की शिक्षा की अपेक्षा अंग्रेजी की शिक्षा के लिए अधिक इच्छुक हैं। यह भी इन्होंने बताया कि भारतवासी जो हैं वो अंग्रेजी शिक्षा भी अर्जित करना चाहते हैं, इसके लिए वे इच्छुक हैं। तो इस तरीके से इन्होंने कुछ अपने जो तर्क हैं वह अंग्रेजी के पक्ष में इन्होंने दिया था। अब देखिए अंग्रेजी भाषा के महत्व का वर्णन और समर्थन करते हुए इनका एक वाक्य काफ़ी प्रसिद्ध है। इन्होंने कहा, मैकॉले जी ने, कि अंग्रेजी पश्चिम की भाषाओं में क्या है, सर्वोपरि है। जो व्यक्ति अंग्रेजी जानता है वह उस विशाल ज्ञान भंडार को सुगमता से प्राप्त कर लेता है जिसकी विश्व की सबसे बुद्धिमान जातियों ने रचना की है। तो ये कथन आपको याद रखना है, ये इनका एक महत्वपूर्ण कथन है जो अंग्रेजी के पक्ष में इन्होंने दिया था। अब आगे देखिएगा, मैकॉले का विवरण पत्र जो इन्होंने दिया, इसमें अंग्रेजी के बारे में ज़्यादा बातें इन्होंने बोली, तो इसकी आलोचना भी की गई। आलोचना क्या की गई कि मैकॉले ने विदेशी भाषा के द्वारा पाश्चात्य सभ्यता को थोपने का प्रयास किया, जिससे हम अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को तिरस्कृत दृष्टि से देखें, वह हमें हीन भावना व्याप्त हो। तो इस तरीके से बहुत लोगों ने इसकी आलोचना भी की। उसने क्या किया, मतलब मैकॉले को कहा गया कि उसने भारतीय भाषाओं को अविकसित, गंवारू और निकम्मी होने का आरोप लगाते हुए उनका अपमान भी किया। फलस्वरूप भारतीय भाषाओं का विकास रुक गया। मैकॉले ने प्राच्य साहित्य को यूरोप की किसी एक पुस्तकालय की अलमारी के बराबर मानकर भारतीय संस्कृति तथा धर्म की महानता और सहिष्णुता का अपमान भी किया है। तो इस तरीके से आलोचना की गई इस विवरण पत्र की, या मैकॉले की आप कह सकते हैं आलोचना की गई। अब देखिए भारतीय शिक्षा को मैकॉले की देन क्या है। भारतीय शिक्षा को मैकॉले ने क्या दिया, तो मैकॉले पहला व्यक्ति था, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्राच्य पाश्चात्य विवाद को समाप्त कर दिया और शिक्षा की आधुनिक संरचना का शिलान्यास किया। पाश्चात्य ज्ञान अंग्रेजी भाषा के द्वारा, विज्ञान के चिकित्सा के सिद्धांत से
देश में वैज्ञानिक, औद्योगिक और आर्थिक प्रगति का आगमन हुआ। अंग्रेजी शिक्षा में समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का पाठ पढ़ाकर भारतवासियों में राजनीतिक जागृति को मैकॉले ने उत्पन्न कर दिया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मैकॉले ने क्या किया, अपना विवरण पत्र दिया। शिक्षा को क्या देन दिया, अंग्रेजी भाषा की देन। अंग्रेजी भाषा का इन्होंने काफ़ी सराहना की। अंग्रेजी भाषा एक तरीके से आप कह सकते हैं इन्होंने भारतवासियों को दिया। अब देखिएगा कि मैकॉले का विवरण पत्र 1835 जो है, इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो मैकॉले का विवरण पत्र 1835 का तत्कालीन प्रभाव हुआ कि कंपनी ने इसके सुझाव के आधार पर अपनी शिक्षा नीति की घोषणा कर दी। मैकॉले का विवरण पत्र 1835 का भारतीय शिक्षा पर कुछ प्रभाव जो पड़ा है वो हम आगे आइए देखते हैं। इन्होंने जो प्रभाव इस पर डाला वो है कि भारत में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल और महाविद्यालय खुलने शुरू हो गए। जब इन्होंने अंग्रेजी भाषा पर अपना तर्क दिया, अपना विवरण दिया, तब इसका प्रभाव ये हो गया कि भारत में इंग्लिश मीडियम के स्कूल खुलने स्टार्ट हो गए, महाविद्यालय खुलने स्टार्ट हो गए। इसकी नींव इतनी मजबूत थी कि इसका विकास बहुत तेजी से होने लगा। अंग्रेजी भाषा का शिक्षा प्रणाली हमारे देश की मूल प्रणाली बन गई और आज भी शिक्षा इसी माध्यम पर आधारित है, यानी कि इंग्लिश मीडियम या अंग्रेजी माध्यम पर। तो अंग्रेजी को सरकारी कार्यों की भाषा भी घोषित कर दिया गया था। मैकॉले ने अंग्रेजी भाषा के पक्ष में इतना ठोस सुझाव दिए थे कि अंग्रेजी भाषा का महत्व ही बढ़ गया। सरकार ने एक आदेश पत्र जारी किया जिसमें यह निर्देश दिया गया कि सरकारी नौकरी में अंग्रेजी का ज्ञान रखने वालों को वरीयता दी जाएगी, और उस समय केवल वरीयता ही दी गई थी, जबकि वर्तमान में सरकारी नौकरी के लिए अंग्रेजी भाषा का होना जो है, ज्ञान होना अनिवार्यता बन गई है। अब आप भी देखते होंगे कि कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाएं तो उसमें अंग्रेजी भाषा जो है, इंग्लिश जो है वो अनिवार्य कर दी गई है। इंग्लिश आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप कोई वनडे एग्ज़ाम दें, चाहे भी कोई एग्ज़ाम दें, तो इंग्लिश आपको पढ़ना ही पड़ता है। तो इस तरीके से अंग्रेजी का जो प्रभाव है या मैकॉले का विवरण पत्र का प्रभाव है वो आपने देख लिया। तो दोस्तों ये आज की हमारी क्लास थी जिसमें हमने मैकॉले का विवरण पत्र या मैकॉलेज मिनट के बारे में सारी चीज़ों को देख लिया है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।